से बर्बरता की खबर सामने आई है। दरअसल बलरामपुर में 22 साल की लड़की को पहले किडनैप किया गया, फिर गैंगरेप के साथ उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी बाद में मौत हो गई। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज तो कर लिया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की किसी प्राइवेट फर्म में काम करती थी। घर वालों का आरोप है कि बेटी को पहले अगवा किया गया, नशे का बकायदा इंजेक्शन दिया गया और फिर उसको गैंगरेप कर मार डाला गया। वहीं आजमगढ़ में भी एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात हुई है। लेकिन इन सब वारदातों के बाद सवाल यह उठता है कि यूपी में कितने हैवान हैं? यूपी में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? पुलिस आखिर क्या कर रही है? हाथरस में जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और बेटी के साथ हैवानियत हुई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी इस तरह की वारदातें थम नहीं रही हैं। यूपी में अब बलरामपुर और आजमगढ़ से भी रेप और गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यहां पर फिलहाल पुलिस एक्शन में है। बलरामपुर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं आजमगढ़ में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। सवाल प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि आखिर यूपी में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और क्यों इतने ज्यादा दबंग हो चले हैं ये आरोपी, जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। इस पूरे मामले पर अब जो बलरामपुर से मामला सामने आया है, उसमें बलरामपुर के एसपी का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। जनपद बलरामपुर के थाना गैसली में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई, उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई, तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बड़ी खबर है। और यूपी में कितने हैवान हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आजमगढ़ में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बलरामपुर में एक 22 साल की युवती, उसके साथ गैंगरेप किया गया। दरअसल परिवार का आरोप है कि लड़की को पहले अगवा किया गया, नशे का इंजेक्शन दिया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे जबरदस्त तरीके से पीटा गया। इतना पीटा गया कि उसके बाद जब वो अस्पताल ले जाई जा रही थी, उसी वक्त उसकी मौत हो गई रास्ते में। तो 2 और शहरों से रेप और गैंगरेप की खबरें सामने आ रही हैं और ये अपने आप में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली खबरें हैं। अपने आप में इन मामलों में यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खुलती है, क्योंकि आखिर अपराधियों और इस तरह के हैवानों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार कानून बनाए जाते हैं, उन्हें सख्त किया जाता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन, उन्हें लागू क्यों नहीं किया जाता उसी सख्ती के साथ, यह सवाल हमेशा बना रहता है। और मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मानस, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के जो पीड़ित परिवार है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं, लेकिन इसी बीच ये खबरें आती हैं आजमगढ़ बलरामपुर में भी हैवानियत होती है बेटियों के साथ। ना अपराध रहेगा ना अपराधी, लेकिन डर नहीं है अपराधियों का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह घटनाएं अपने आप में सवाल खड़े करती कि आखिर पुलिस का रसूख जो है वो कहां चला गया, आखिर इस तरीके के अपराध क्यों हो रहे हैं। लगातार बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसको लेकर के लगातार जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पा रही उत्तर प्रदेश में। देखिए, 2 अलग अलग घटना है, लेकिन इस घटना में जो आरोपी हैं लगभग उसमें जो अपराध करने का जो तरीका है वो एक तरीके का है और अपराध करने वाले भी एक तरीके के हैं। दोनों ही घटनाओं में जान पहचान के लोग थे। ऐसा बताया गया है कि बलरामपुर में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद
जहां पर घटना स्थल था वहां पर भी ले जाकर के तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इसमें सवाल इस बात का खड़ा होता है कि घटना कल की है और आज पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की, तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पे खड़े होंगे, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज जो 2 आरोपी थे उसमें से एक को ले जाकर के घटना स्थल का बलरामपुर वाले मामले में वहां पर पुलिस ने ठीक है मानस, मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ अहम सवाल है, जरा हम वो भी जरूर खड़े करेंगे, लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी के 2 और शहरों से रेप और गैंगरेप की वारदातें सामने आई हैं। बलरामपुर में एक लड़की को अगवा किया गया और उसे नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जबरदस्त पिटाई की गई जिससे उसकी बाद में मौत हो गई। ये वारदात सामने आई तो आजमगढ़ में भी एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, लेकिन बलरामपुर में जो गैंगरेप का मामला सामने आया उस पूरे मामले में जो पीड़िता है उसकी मां का क्या कहना है, जरा हम वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर अब मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का इस बार हो गया। तो ये बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता की मां का दर्द था और वो अपनी व्यथा को बता भी नहीं पा रही थी, उनका गला रूंग रहा था। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो चला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हाथरस के बाद अब बलरामपुर से भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर ट्वीट आया है। घायल अवस्था में पीड़िता की मृत्यु हो गई और उन्होंने आगे श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही ना करे, लीपापोती ना करे, अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे, ये अपील भी इस ट्वीट के माध्यम से किया है उन्होंने। हाथरस के बाद अब अपराधियों को तत्काल उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जूही सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और दोनों ही महिलाएं हैं। अनिला जी, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। यूपी में देखिए डबल इंजन की सरकार, अगर कहा जाए तो गलत नहीं, यूपी में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, दोनों ही जगह सशक्त नेता, सशक्त व्यक्तित्व। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार दम भरते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी आप नारा देती हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते अगर बार बार इस तरह की खबरें सामने आएंगी इस प्रदेश से तो बहुत सवाल उठेंगे। लेकिन क्या आपको दर्द भी होता है? दिल चीर होता है जब भी इस प्रकार की घटना देखती हूँ, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी की भी सरकार हो। जब देखती हूँ कि हाँ किसी महिला के ऊपर प्रहार हुआ है जी, और उसकी अस्मिता लूटी गई है, छोटी छोटी बच्ची नहीं छोड़ी जा रही है, तो मुझे लगता है कि सरकारें तो अपना काम करेंगी, करना भी चाहिए, और जो सत्ता में सरकार होती है वो जवाबदेही उसकी होती है। परंतु जब एक 8 साल की बच्ची को बलात्कार का शिकार बना दिया जाता है तो मुझे सोचने पे मजबूर ये चीज हो जाती है कि क्या ये सामाजिक पतन नहीं है? सामाजिक पतन के साथ साथ क्या ये पुलिस और प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी नहीं है? क्योंकि अनिला जी, बार बार पुलिस के रवैये पर जो है वो सवाल उठता है, त्वरित एक्शन नहीं लिया जाता, लीपापोती होती है, हीला हवाली होती है, ये बातें बार बार हर बार क्यों आती हैं? इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये शायद अहम सवाल है। देखिए, मैं पुलिस की बिल्कुल भी एडवोकेसी नहीं करूंगी यहाँ पर।
अगर इस प्रकार की घटना होती है या फिर घटना होने से पहले पुलिस वालों के पास जाकर परिवारजन या जो लड़की होती है शिकायत दर्ज कराती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो बिल्कुल पुलिस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उनके खिलाफ इंक्वायरी होकर जो भी सख्त से सख्त सजा होती है उनको मिलनी चाहिए। परंतु बहुत जगह हमने देखा है पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की स्वतंत्रता पुलिस को दी हुई है, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स को दी हुई है कि भाई आपका एक काम है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखो, उसके बावजूद भी अगर हमको लैक्सिटी दिखाई देती है तो मैं आशा करती हूँ कि प्रदेश में जो डीजीपी साहब है बिल्कुल। लेकिन जूही सिंह जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। आप रहिए अनिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जूही जी, आपने सुना अनिला जी क्या कह रही हैं, लेकिन आप विपक्षी नेता होने के साथ साथ एक महिला भी हैं और अनिला सिंह जी भी मान रही हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और एक महिला होने के नाते उन्हें दुख होता है। आप क्या कहेंगी? अनिला सिंह जी बिल्कुल नहीं मान रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो होम मिनिस्टर भी हैं। ये कहना बहुत आसान है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर फिसल रहा है, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। क्या ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है? प्रशासन को हेड कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई भगवान नहीं है कि वो हमें न्याय देंगे। ये महिलाओं का अधिकार है, उनको मिलना भी चाहिए। और महिला कोई भी, अनिला सिंह जी कह सकती हैं कि उन्होंने खुली छूट दे रखी है तो पुलिस नहीं कर रही है, तो पुलिस बात नहीं मान रही है, तो पुलिस अगर बात ही नहीं मान रही। अनिला जी, जवाब है आपके पास। देखिए, बात तो यही है ना कि आप एक महिला होने के नाते तमाम बातें जरूर कहें, लेकिन प्रशासन पर, सरकार पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। हाथरस की घटना अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है और उस पीड़िता की चिता की आग भी अभी ठंडी नहीं पड़ी है कि इस तरह की वारदातें और सामने आती हैं। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जूही सिंह जी भी बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है वो गृह मंत्री भी हैं, तो जवाबदेही बनती है, बिल्कुल बनती है। परंतु ऐसा क्या करें हम लोग कि जब बिल्कुल गांव में आपका पड़ोसी आपके ऊपर हमला कर देता है, आपके घर में परिवार के लोग आप पर हमला कर देते हैं, तो उसका उत्तर मैं कहाँ से दूं? हाँ, ये कर दीजिए कि समाज पर जिम्मेदारी मत डाल के छुपिए, ये आपका काम है। आप सत्ता में आए इसी वायदे पर है, आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, इस सच का सामना कीजिए। ये कहना बहुत आसान है कि हम क्या करें, तो इलेक्शन भी मत लगिए मैडम, फिर आप लायक नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश। नहीं, जूही सिंह जी आप गलत बात कह रही हैं। आपको पता है अच्छी तरीके से कि नहीं, आप जूही जी, अनिला जी, एक एक करके जूही जी ने अपनी बात रखी। मैं अनिला जी आपसे जवाब चाहूंगा। जूही जी, मैं चाहूंगा आप इंटरप्ट ना करें। अनिला जी, आपका जवाब। जी, मैं अपनी बात कह रही थी, जूही सिंह जी बीच में बोल गई थी कि देखिए ऐसा है कि 90% जो बलात्कार होते हैं वो जानने वाला व्यक्ति करता है। ठीक है, आप इसमें पुलिस प्रशासन का दोष बिल्कुल मानिए। मैंने कहा अगर परिवारजन या वो महिला जाकर शिकायत करती है और एक्शन नहीं लिया जाता और उसके साथ बलात्कार या गलत काम हो जाता है, बिल्कुल पुलिस पर आप उंगली उठाइए। नहीं, लेकिन अनिला जी यही तो सवाल है ना। अभी पूरे अगर हाथरस की बात को भी देख लें तो हाथरस मामले में तो लगातार पुलिस प्रशासन कटघरे में है कई बार, और सिर्फ वारदात के बाद एक्शन लेने में ही नहीं बल्कि पीड़िता का अंतिम संस्कार करने में जिस तरह की जल्दबाजी की गई, जिस तरह रात के अंधेरे में कर दिया गया सब कुछ, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में भी अगर बालरामपुर की बात की जाए तो 24 घंटे से ज्यादा कभी हीला हवाली इस मामले में भी दिख रही है। जहां तक मेरी जानकारी है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, दोनों केसेस में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल। और हाँ जी, पुलिस को जैसे ही पता चला ये इस मामले के बारे में गिरफ्तारी करी है। जी अनिल, ठीक है, जूही जी से मैं जरा ले लेता हूं इस पर जवाब। जूही जी, देखिए ये बात भी है ना कि विपक्ष ये कहता रह गया कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, अगर हाथरस की बात कर ले हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे, तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन यहां पर तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, खुद मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा पुलिस भी देखिए एक्शन में है। अगर बलरामपुर की बात हो तो वहां पर भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, हाथरस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री 14 तारीख से इस घटना के बारे में जानते थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। अचानक वो आकर कमान नहीं संभाल सकते हैं। निहायत गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष उसी दिन रात से गया, अतुल प्रधान भी गए, पुलिस ने रोका भी, हमारा संगठन भी हाथरस में खड़ा था। तो ये कहना कि विपक्ष गया नहीं और मुख्यमंत्री वीडियो कॉल कर रहे, किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं ये। और जब प्रधानमंत्री ने इनको फोन किया तब पहली बार इन्होंने एक ट्वीट किया। तो अब कोई हम लोग फेडरेशन तो है नहीं, जब
प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है जूही जी और अनिला जी, मैं दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा आप बने रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा रिएक्शन के लिए आऊंगा। लेकिन जरा अपने दर्शकों को आजमगढ़ की खबर के बारे में भी बता दें, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि बलरामपुर मामले में वहां पर एसपी ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब आजमगढ़ में पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, जरा वो भी सुनवाते हैं। क्योंकि देखिए हाथरस में जो कुछ हुआ उसके बाद बलरामपुर में हुआ, पुलिस ने इसको माना कि हाँ ये घटना घटी है, उसके बाद पुलिस का बयान सामने आया। आजमगढ़ मामले में पुलिस क्या कर रही है इस बार जरा वो सुनवाता हूं। थाना जीयनपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार होने की घटना सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा जो अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त उसके घर के सामने रहने वाला है तथा उसका इसके घर पर आना जाना था और उसके घर से काफ़ी निकट के संबंध उस नवयुवक के थे। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और शेष कार्रवाई की जा रही है। देखिए चाहे वो बलरामपुर की घटना हो चाहे वो आजमगढ़ की घटना, सिर्फ यही नहीं है कि परिवार आरोप लगा रहा है, बल्कि पुलिस भी इस मामले में पुष्टि कर रही है कि ये दोनों घटनाएं घटी हैं। और अनिला जी और जूही जी मेरे साथ लगातार बनी हुई, मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले योगिता भयाना जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो मेरे साथ जुड़ गई, जरा उनसे मैं रिएक्शन लेता हूं। योगिता जी, ये जो मामले सामने आते हैं, यूपी जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, लेकिन क्या इसी तरह से बनेगा? एक महिला होने के नाते आपको क्या महसूस होता है ऐसी खबरों पर, इस तरह की घटनाओं पर? जो कि अभी जितने भी संवेदनशील लोगों को फील हो रहा है वही फील हो रहा है। कल से जब से उस बच्ची की मृत्यु की खबर आई और आज जब सुबह उठे तो ये पता चला मिडनाइट पे उसका अंतिम संस्कार भी मैं नहीं बोलूंगी, उसको जला दिया गया, क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं, उस पर पेट्रोल डाला गया, उस पत्ते घास फूस डाल के उसको जला दिया गया, ना कि अंतिम संस्कार किया गया। और फिर आज अभी फिर थोड़ी देर पहले आपने अभी उठाया है ये जो नए 2 केस आए आजमगढ़ से और बलरामपुर से। बलरामपुर की जो बच्ची का भी अभी जो पता चल रहा है कि अभी उसका भी फ्यूनरल कर दिया गया विद इन 1 आवर ऑफ गेटिंग द बॉडी। तो आप मुझे ये बताइए कि इस चीज को कैसे लिया जाए, कैसे हम बोले कि बेटी बचाओ का जो ये नारा सरकारों ने दिया था, क्या वो सच में एक चेतावनी दी थी कि हाँ अपनी बेटियों को बचा लीजिए, क्योंकि ये हर्ष होने वाला है हमारी बेटियों का। जब प्रधानमंत्री बने और लाल किले से उन्होंने बोला बेटी बचाओ, तो मुझे लगता है उसका अर्थ तो यही लेना चाहिए कि उन्होंने सच में हमें एक वार्निंग दी थी कि आप बेटियों को बचा लीजिए। योगिता जी, आप बहुत अहम बात कह रही हैं और वाकई बहुत बुनियादी सवाल है ये। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा मैं इन्हीं बातों पर उनसे रिएक्शन लूं कि अनिला जी देखिए, वाकई ये दर्द वाली बात है, ये अफसोस वाली बात है, झकझोर देने वाली बात है। और जो हाथरस में वो वाकई जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्या यह सही नहीं है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया, एक प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बाद एक्शन ज्यादा दिख रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि जो हाथरस पीड़िता थी उसे शायद बचाया जा सकता था अगर सही से मेडिकल ट्रीटमेंट उसे मिला होता तो? और अब बलरामपुर में भी एक बच्ची को इतना बुरी तरह से पीटा जाता है कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो सत्ता में आए थे तो सबसे पहले जो उन्होंने कार्य किया था, प्रायोरिटी लिस्ट में जो उनके था वो इस प्रकार से था कि जो महिलाएं उनको किस प्रकार से सशक्त किया जाए, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग कदम उठाए। और जिस प्रकार से हमें पता है कि जेंडर इक्वालिटी था ये बर्थ रेशो में, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा भी वो लेकर आए थे। और चाहे वो गांव-गांव घर-घर टॉयलेट्स बनाने का भी काम किया, क्योंकि उनको नहीं, लेकिन अफसोस तो यही है ना, अफसोस तो देखिए अनिला जी यही है ना कि बेटी बचाओ की बात करते लेकिन बेटी बची कहां? बलरामपुर में भी बेटी नहीं बची, हाथरस में भी बेटी नहीं बची, यही तो सवाल है। इसीलिए तो दर्द होता है, इसीलिए तो हर एक संवेदनशील व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा टीस महसूस करता। मैं आऊं आपके पास, उससे पहले जरा एक बार फिर से मैं लखनऊ चलता हूं, वहां पर मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं, लाइव हैं। मानस, ये जो मामले हैं ये किस तरह से देखे? इस पर राजनीति होगी, गंदी राजनीति होगी, रोटियां सेकी जाएंगी, ये अपनी अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर सी है ना कि इन हैवानों को कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का डंडा, पुलिस के हंटर का खौफ नहीं है। अगर होता तो शायद इस तरह की हिमाकत ही नहीं करते ये। देखिए बहुत सारे कानून हैं महिलाओं की हिफाजत के लिए, लेकिन
सवाल इसी बात का होता है कि उसको लागू किस तरीके से किया जाएगा। अगर हम बलरामपुर की घटना को भी अगर नजीर मान ले, जैसे हमने हाथरस को देखा तो वहां पर भी कल की घटना थी, लेकिन पुलिस आज एक्शन में आई। कल तक इस पूरे मामले को दबाए रखा गया, आज इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद जब मीडिया में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आप देखेंगे कि किस तरीके की उसमें कार्रवाई बाद में कहा गया कि 2 इसमें आरोपी थे जो दोनों करीबी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी इंतजार है उसका कि वो रिपोर्ट कब आएगी। आजमगढ़ की भी घटना आप देख रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले में जो बार बार बात होती है कि पुलिस के रसूख की, पुलिस के इस्तकबाल की, कहीं ना कहीं उसकी देखिए कमी देखने को मिल रही है। हाथरस की घटना में भी सरकार की बेहद किरकिरी हुई, अब SIT जांच करेगी, उसमें बताएगी कि आखिर गलती कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई। आप बलरामपुर की घटना नहीं, लेकिन मानस तो क्या इसके तत्काल ठीक है, मैं मानस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।